हेलो फ्रेंड, दिस इज अमलेश यादव, योर बायोलॉजी फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप क्लास 11वीं का छात्र हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लास 11 का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या है। आज इस पहले वीडियो में यही बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जाम पैटर्न का मतलब ये कि आप देख पा रहे होंगे इकाई क्या है, ठीक। लिखा है कि इसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र, 70 लिखित और 30 प्रयोगात्मक होगा, ठीक। यानी जो होगा 70 नंबर आपको रिटेन मिलते हैं जो आप लिखते हो, बाकी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकली के तौर पे दिया जाता है, ठीक। इस आधार पर आपको नंबर दिया जाता है। चलिए एक बार जरा देखा जाए कि पहला इकाई क्या होता है। पहला इकाई यानी बायोलॉजी में जो सबसे पहला इकाई होता है सजीव जगत की विविधता, इस पर मिलेगा आपको 7 नंबर, ठीक है ना। अब सजीव जगत की विविधता में टोटल कितने चैप्टर आएंगे तो अभी आपको हम बताएंगे, ठीक। दूसरा है जंतु और पौधों की संरचनात्मक संगठन, जिस पर मिलने वाला है आपको 12 नंबर, ठीक। कोशिका संरचना और कार्य यानी इस पर मिलने वाला है आपको 15 नंबर। चौथा इकाई जो है पादप कार्य की, इस पर भी आपको मिलेगा 18 नंबर। और मानव कार्य की, इस पर भी मिलेगा आपको 18 नंबर। याद रखिएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, यानी जो 3 चैप्टर तक बात कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो कि बॉटनी का पार्ट है, पादप से संबंधित चीज़ें पढ़ोगे, और बाकी ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये शरीर से संबंधित चीज़ें हैं, जूलॉजी का ये पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा। आपको टोटल 5 इकाई पढ़नी है, लेकिन इन 5 इकाई में कितने चैप्टर्स आपको मिलेंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला इकाई क्या था? सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता में आप देख रहे होंगे इसमें पहला चैप्टर है सजीव जगत, ठीक है भाई, इसमें सजीव जगत पढ़ना है। दूसरी बात, जीव जगत का वर्गीकरण, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। अब वनस्पति जगत में पौधे के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूहों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर इनके उदाहरण वगैरह पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। चौथा इसमें मिलेगा आपको जंतु जगत, यानी हम कह सकते हैं कि सजीव जगत की विविधता में टोटल मिलेगा आपको 4 चैप्टर। यहाँ पर 4 चीज़ें क्लियर होने वाली है, ठीक। आप ये मत समझ लीजिए कि इकाई है, टोटल आपका कितना था, इकाई था 5 तो बस 5 ही जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो नहीं, एक इकाई में लगभग 4 या 5 चैप्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर कितने 4 चैप्टर होने वाले हैं आपके लिए। चलिए इकाई 2 में देख लेते हैं। इकाई 2 में अगर देखेंगे तो जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन लिखा है, संगठना लिखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें भी एक लिखा है पुष्पी पौधों की शारीरिकी, ठीक, पुष्पी पौधों की अकारिकी। तीसरा लिखा है जंतुओं का संरचनात्मक संगठन, यानी इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। पहले वाले में 4 था और इसमें 3, टोटल हो गए 7 चैप्टर आपको 2 ही इकाई में हो गए। अभी आप देख पा रहे होंगे तीसरा इकाई क्या है, कोशिका संरचना एवं कार्य। तो कोशिका जीवन की इकाई 1 और दूसरा है जैविक अणु। तीसरा है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, यानी यहाँ पर भी आपको 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यानी 7 और 3 मिलके होगा टोटल 10 चैप्टर, यानी सिर्फ 3 इकाई में आपको पढ़ना है 10 चैप्टर, ठीक है ना। चलिए चौथा इकाई की अगर बात करें हम, चौथा इकाई ये रहा। अभी तक आपका 10 चैप्टर था, इसमें अगर बात करेंगे पादप कार्य में तो सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपका उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक। दूसरा पौधों में श्वसन, और तीसरा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, यानी 10 वहाँ पे था, 3 यहाँ मिल गया, टोटल हो गया आपका 13 चैप्टर, ठीक है भाई। अभी तक आप 4 इकाई ही देखो, अब जरा 5वां इकाई भी देख लो। 5वां इकाई में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ठीक है। आगे परिसंचरण एवं देह तरल। तीसरा उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, गमन एवं संचलन, और लास्ट वाला जो दिखाई दे रहा तंत्र की
नियंत्रण एवं समन्वय। यानी अभी तक जो था 13 था, ठीक है ना, और यहाँ पर एक चीज और देखो, रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण, यानी टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 13 चैप्टर उधर और 6 इसमें, 13 6 18, टोटल आपको 18 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात किया जाए तो मानव कार्यकी है। याद रखें, यदि आप नीट वाले बच्चे हो, सीयूटी वाले बच्चे हो, तो आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर कराऊंगा। एनसीईआरटी में पूछे गए प्रश्न यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। पहले चैप्टर का पूरा आपको रिवीजन कराएंगे, रिवीजन कराने के बाद उस चैप्टर से नीट में कितना क्वेश्चंस पूछा गया है, सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ और आप जुड़े भी रहिए, ठीक। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पहले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।